अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम इस अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं और यहां तक हमने तकरीबन काफी सारा काम किया है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। हमने मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल से हमें जैसे कि रेलिंग बनाई, इसमें मैंने आपको टेक्निक्स बताई आप कैसे बना सकते हैं। डोर के ऊपर हमने काम किया और काफी सारे डोर के डिजाइन बनाना सीखे। स्टेयर में काफी सारी स्टेयर के डिजाइन बनाना सीखे। इसी तरह विंडो, हर चीज के ऊपर हमने बहुत ज्यादा काम किया। आज इसको हम जो है तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट को। इसके लिए मैं 2D वायरफ्रेम में जाता हूँ और यहाँ से टॉप व्यू में चला जाता हूँ। टॉप व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल सा। यहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और इसको मैं जो तो सॉलिड में जाता हूँ और प्रेसफुल कमांड की मदद से इसको मैं थोड़ा सा उठाता हूँ। बल्कि इसको उठाऊंगा तो अंदर वाले भी डिस्टर्ब होंगे, तो उससे मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, मूव करता हूँ, एंटर, प्रेसफुल कमांड लेता हूँ और इसको तकरीबन 0.1 इंच से ऊपर उठा लेता हूँ। ओके, यहाँ से जाते हैं और रियलिस्टिक व्यू में जाके देखते हैं। टॉप में जो है तो हम SWS मैट्रिक व्यू में जाते हैं, जाके देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। इसे मूव करता हूँ मैं, एम एंटर, यहाँ तक इसको मैंने मूव कर लिया और यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, यहाँ तक सारा काम कर लिया। अब मैं इसको जो है तो यहाँ से जाता हूँ सॉलिड में और यहाँ से बल्कि मैं यहाँ से रेंडर में जाता हूँ, मटेरियल ब्राउजर पे क्लिक करता हूँ और मटेरियल्स को देता हूँ। ओके, सही है ये वाला मटेरियल। ओके, यहाँ तक कंप्लीट किया हमने काम। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से जो है तो मेरे पास यहाँ पे मैं इस ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ। सॉलिड में जाते हैं और यहाँ से कॉपी फेसेस पे क्लिक करता हूँ। ये फेस मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी फेसेस, और मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कॉपी फेसेस के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं बल्कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट फेसेस पे क्लिक कर लेता हूँ। बाकी जो एरिया इसको मैं डिलीट कर दूंगा। नीचे वाला देखेंगे मेरे पास आ गया, इसको भी मैं डिलीट करूंगा। ओके, इस सारे को मैं फिलेट F एंटर कर लेता हूँ, बल्कि ज्वाइन करता हूँ, J एंटर। ज्वाइन हो चुके हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको मूव करता हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा दूर इससे मूव करता हूँ प्रोजेक्ट से। ओके, अब यहाँ पे मैं इसे जो है तो ऑफसेट देता हूँ, जो तकरीबन 1 एंटर, 6 फीट का ऑफसेट दे देता हूँ। जब आप ऑफसेट देंगे तो अंदर वाला देखें, ये वाला एरिया खराब हो गया क्योंकि ये हमने रेडियस को दिया था। एक्स एंटर कर लेता हूँ मैं, फिर हमने कमांड अप्लाई किया था और रेडियस दिया था, एक्स एंटर, ऑफ कर लें और यहाँ से हम इसको इस चीज को डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर देता हूँ और EX एंटर करता हूँ, इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ। EX एंटर, क्लिक किया, स्पेस, और इसको मैं जोड़ देता हूँ इसके साथ।
ट्रिम के लिए TR डबल एंटर और इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। बस अब आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको भी इसको मूव कर लेता हूँ ऊपर वाले को मैं। मूव के लिए एम एंटर, एम एंटर, यहां से इसे मूव करता हूँ @0,0, तकरीबन से मैं 5 फीट तक में से मूव कर देता हूँ। ओके, अब मेरे पास एक कमांड है जो कि सरफेस में है। सरफेस अगर आपके पास नहीं है, सरफेस मॉडलिंग है, तो आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे शो टैब में जाके आप यहाँ से सरफेस ऑन कर लें। सरफेस में मेरे पास है लॉफ्ट। लॉफ्ट हमने 3D मॉडलिंग में भी लॉफ्ट की थी, आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पे मैं सरफेस पे काम कर रहा हूँ क्योंकि सरफेस है, सरफेस पे काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं लॉफ्ट कमांड यूज करूंगा। लॉफ्ट कमांड क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको नीचे वाले को भी आप एक्स एंटर करके आप एक्सप्लोड कर लें, एक्स एंटर। ओके, अब यहाँ से लॉफ्ट कमांड लें, फर्स्ट सेकंड एंटर कर लें, फिर यहाँ से दोबारा से लॉफ्ट कमांड आप अप्लाई कर लें। ये यहाँ पे ये आ गया और ये इनको ज्वाइन कर लें, जे एंटर, इसको इसके साथ और इसके साथ ज्वाइन कर लें। और फिर ज्वाइन, जे एंटर, इसको यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लें। ओके, अब दोबारा से यहाँ से लॉफ्ट कमांड लें, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करता हूँ, देख सकते हैं आप। इसी दोबारा से लॉफ्ट कमांड, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, लॉफ्ट कमांड दोबारा से इसको इसके साथ, फिर से लॉफ्ट कमांड, आप यहाँ पे इस तरह काम करते जाए। अब एक काम करना है, अपने लास्ट जो कमांड आपने अप्लाई करनी है वो है जी आपके पास ये पैच कमांड है। पैच कमांड पे क्लिक करेंगे, सबको सिलेक्ट करें, यहाँ से इसे यहाँ सबको सिलेक्ट करना है आपने, सारे सरफेस को सिलेक्ट करें, और एंटर कर दें। ओके, तो देखें आप पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से इसको उठा के ऊपर से रख दें, मूव कर लें। मूव के लिए आपने एम एंटर करना है, एम एंटर, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, इस पर मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कलर बेस्ट है आपके पास। यहाँ पे ये वाला जो कलर मैंने चूज किया है, तो मटेरियल आपको पता है आपने कैसे अप्लाई करना है। मूव करके आप इसको इसके साथ जोड़ दें तकरीबन। ओके, तो यहाँ पे देखें तो आपका ये तकरीबन 100% आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ तक किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं छोड़ी और आप यहाँ तक तकरीबन हर चीज़ आपको आनी चाहिए, देख सकते हैं आप। और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ समझ आ गई होगी। अब लास्ट में हम यहाँ पे देखते हैं कि आप यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह जो होते हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आप मैंने आपको पहले ही बताया था, आप ब्लॉक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कार वगैरह इनके आप ब्लॉक्स ऐड करना चाहें तो। मैं यहाँ पे होम में जाता हूँ और यहाँ से जो आपस यहाँ पे ये ड्राइंग है इसको आप ऑफ कर दें, क्योंकि इसकी वाइट लाइनें नजर आ रही हैं जिसकी वजह से ये अच्छा नहीं लग रहा। ओके, अब देखें, अब आपके पास बहुत जबरदस्त यहाँ पे 3D मॉडल बना है। ब्लॉक लगाने तो आप यहाँ से जो है तो DC प्रेस करेंगे, एंटर, और DC में यहाँ पे काफी सारे आपस ब्लॉक, जैसे कि मैं यहाँ से 3D कार्स वगैरह लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ। 3D कार्स अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए बस यहाँ पे कार काफी सारी स्टाइल है। तो मुझे फॉर एग्जांपल ये वाली चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ।
उसको ऐसे रखता हूँ। देखें, तो इस तरह आप काफी सारे आपके पास यहाँ पे मटेरियल पड़े हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था आप किससे इसको जो है तो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं मूव करके वेट प्रेस करता हूँ, और अब जहाँ पे रखेंगे वहीं पे इसे रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप इस तरह जो है तो इस तरह के आप बने बनाए आपके पास ब्लॉक होते हैं, आप वहां से ये काम कर सकते हैं। तो ये था जी आपका कंप्लीट, हमने ऑटोकैड आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग थी, जिसमें हमने एक एक चीज को हमने एक्सप्लेन किया, और इसमें किसी किस्म की कोई चीज हमने छोड़ी नहीं है। तो नेक्स्ट कोर्स के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।